अपने मुल्क को भी बचाना है, फौज को भी बचाना है। मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया था, अब नौसेना ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तान की फौज को एलओसी पर एंगेज करके 2 दिन से, और जो कल भी इन्होंने भारी भरकम फायरिंग की। नेवी शिप्स ने अपने युद्धपोतों से कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग टेस्ट किए हैं। इस एक्सरसाइज के साथ ही भारतीय नौसेना ने देश पर पूरी नजर रखने वालों को सख्त चेतावनी भी दे दी है। पास अब एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो सर्कल करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी तक सटीक एंटी शिप फायरिंग का परीक्षण किया है। बरसगीर पाक हिंद की ये जो जंग है, ये जंग अब इन 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रह गई। देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नेवी पूरी तरीके से सक्षम भी है और मुस्तैद भी है। ये बेसिकली अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला करवाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा फितनतुल खवारिज के लोग जो भारत की प्रॉक्सी थे, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान में वैसे भी खलबली मची हुई है। भारतीय नौसेना कि हर मुल्क को अपने दिफा के लिए एक फौज चाहिए होती है। हाँ, वो फौज आइन की मुआफिद होनी चाहिए, अवाम की मुआफिद होनी चाहिए। तो ये लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता का प्रदर्शन है। और ना इस जंग को कोई आपको उस तरह करने देगा। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है और भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर फिजाई हमले का सोच रहा है। जंग का मुंह खुल चुका है। इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है और ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग के जद में आने वाला है और ये पूरा खित्ता इस पर जो जंग के बादल हैं वो मंडला रहे हैं। इंडिया ने अपनी जो एयरफोर्स एक्सरसाइजेज अक्रमैन जो हैं वो ख़त्म नहीं की कि इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। दे डिडंट डू इट इन इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन में नहीं की, अरेबियन सी में की है। ये जो इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है, ये बेसिकली इस जॉब इसका मकसद ये है कि अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, टू टेल दैट वी आर ऑल सेट। सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। इंडिया ने वही घटिया डीट और बेहुदापन किया है जो 1948 में उसने किया था और 2025 में भी आकर इंडिया वही भोंडे किस्म के ऐलानात कर चुका है। जो इंडिया ने अब ऐलानात किए हैं, ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को और दुनिया को, ग्लोबल एक जो सोसाइटी है उसको लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में ये दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में जिरगा लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। यानी आप ट्विटर पर जाकर कम से कम लिख नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपको कभी इधर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, कभी उधर का वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। बराए मेहरबानी जाकर इस ट्विटर को कम से कम खोलें ताकि इन्हें कोई जवाब दे। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है बंद है, उसे पता नहीं ताले लगे हुए किधर है। दफ्तर खारजा की जो स्टेटमेंट आई है भोंडी किस्म की स्टेटमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पाकिस्तान के अंदर कितनी परेशानी है भारत की मिसाइल टेस्टिंग के लिए, मिसाइल कैपेबिलिटीज के लिए। अब हमने देखा कि भारत के अंदर कितनी ज्यादा खुशी है कि हम दुनिया के उन पावर में शामिल हो चुके हैं अब जो एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल रखते हैं। दुनिया में 1-2 ऐसे देश हैं, बाकी देश ऐसे है ही नहीं। इवन चाइना के पास भी वो कैपेबिलिटी नहीं है फिलहाल। भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है जो ना सिर्फ हाइपरसोनिक है बल्कि इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर और ये एंटी शिप मिसाइल है। यानी जो दुश्मन की नेवी के जहाज होते हैं, चाहे वो युद्धपोत हो, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हो, चाहे वो मिसाइल फ्रिगेट्स के जहाज हो, कोई भी जहाज को हम इस मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी बात, यह हाइपरसोनिक है। एक होती है सुपरसोनिक और एक होती है हाइपरसोनिक। आवाज की स्पीड जो होती है उससे ज्यादा तेज हो तो सुपरसोनिक और उससे 5 गुना या उससे ज्यादा तेज हो तो हाइपरसोनिक। भारत ने जो एंटी शिप मिसाइल अभी टेस्ट की है ये हाइपरसोनिक है, जिसकी स्पीड कम से कम 5 मैक है, यानी आवाज से 5 गुना तेज, और ये 10 मैक तक इसकी स्पीड हो सकती है, आवाज से 10 गुना तेज। यानी इससे पहले कि पानी के जहाज को मालूम पड़ेगा कि हम पर हमला हुआ है, इससे पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जहाज पे जब हमला करती है, ये एक तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से दुनिया में 1-2 ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो शायद उसे कैच भी कर पाए, पकड़ भी पाए, की तरफ फायर हुई है, रुकना तो दूर की बात है। और अगर वो पकड़ भी लेता है ये तो भी नहीं रुकेगी। उसका रीजन है
ये चलते हुए जिगजैग करती है, यानी अपनी जगह चेंज करती रहती है बार बार, जिसकी वजह से इसे रोक पाना लगभग असंभव है। आप ट्रैक कर भी लेंगे तो रोकना तो इम्पॉसिबल है। आवाज से 10 गुना ज्यादा तेज मिसाइल को अगर रोकना हो तो आपको उसे रोकने के लिए आवाज से 15 गुना ज्यादा तेज मिसाइल चाहिए। जितने टाइम में वो फायर की गई है और आप पे लगने वाली है, इतनी देर में आपका जो सिस्टम है वो उस मिसाइल को ट्रैक भी करे, हमारी मिसाइल को उसकी रेंज भी पकड़े, उसकी जगह पकड़े, फिर आपकी मिसाइल फायर भी हो जो उसे डिस्ट्रॉय भी करे। नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। दुनिया में फिलहाल ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है जो इस मिसाइल को रोक लेगा किसी भी युद्धपोत को डिस्ट्रॉय करने से। और अब ये परेशानी बन चुकी है चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि चाइना के पास ऐसी मिसाइल नहीं है, पाकिस्तान के पास तो खैर कहाँ से होनी है, आधी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की चोरी की है या उधार पर भीख लेके चला रहे हैं काम। ये जो मिसाइल है इसका सफल टेस्ट हो चुका है और भविष्य में इसकी स्पीड जो है वो 10 मैक से 15 मैक करने की कोशिश की जाएगी। इसकी जो रेंज है 1500 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर तक करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब अगर हम चाहें तो अगर हमारे हिंद महासागर में, अरब सागर में हमारी तरफ कोई जहाज है पानी का जो हमें डिस्ट्रॉय करना तो हम अभी मार सकते हैं। बट अगर भविष्य में लड़ाई करनी है तो हो सकता है कि हमें चाइना से आने वाले जहाज को अपने क्षेत्र से, अपने पानी के जहाज को 1500 किलोमीटर की जगह 2500 किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय करना हो, 3000 किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय करना हो। उस केस में हमें और अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी और ये हो जाएगा क्योंकि DRDO सफल टेस्ट कर चुका है। इसके अगले वर्जन्स में इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। अभी भी जो इसकी स्पीड है इनएबिटेबल है, अभी जो इसकी रेंज है बहुत शानदार है। पाकिस्तान जैसे देश का तो पूरा एरिया कवर करती है और हमारा पूरा एरिया कवर करती है समुद्र का, जिससे हमारे यहाँ कोई अटैक करने आए तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी रेंज और बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में जो दुश्मन है हमारे उनको बताया जा सके कि आप अपनी औकात में रहें। अगर पाकिस्तान, चाइना या कोई भी और कंट्री जिसने भारत की तरफ नजरें उठा के देखा, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे और हम वो दिखाएंगे उसको कि भारत की कैपेबिलिटी क्या है। अब अमेरिका जैसे देश अगर उनके युद्धपोत भी कल को भारत के लिए आते लड़ने के लिए, आपके सोचना होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 1971 में जब अमेरिका लड़ने आया था भारत से, तब किसी को पता था कि 2010-15 से लेकर 2022-23-25 तक भारत का दोस्त बन जाएगा अमेरिका? अगर ये नहीं पता था तो 2050-60 में अमेरिका और इंडिया का वॉर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये कौन कह सकता है। और अगर ना भी हो तो चाइना के पास भी युद्धपोत है और बना रहा है, वो तेजी से डेवलप कर रहा है, कल को वो आता है लड़ने के लिए। तो हमें ऐसे डिफेंस चाहिए, हमें ऐसी मिसाइल चाहिए जो दूर से ही दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर दें, उसको बता दें कि आपकी औकात क्या है और भारत से लड़ने आ रहे हो आप, जिसकी कैपेबिलिटी क्या है। बहुत बहुत मुबारक हो DRDO और भारत जनता। ऐसे ऐसे हथियार हमारे पास रहेंगे तो 100 बार हमारा दुश्मन सोचेगा हम पर हमला करने से पहले, और तो ज़रूरी भी है, तो ज़रूरी भी है। हम पाकिस्तान नहीं है कि भीख लें, हम चाइना नहीं है कि दुश्मन की दूसरी ज़मीन पर नज़र डालें, लेकिन हम भारत हैं। हम किसी की ज़मीन नहीं चाहते, लेकिन अपनी हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।